दुनिया के झूठे प्यार को छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। जिंदगी में हर जगह धोखा मिला, जिंदगी में हर जगह धोखा मिला। बंद कर घाटे के इस व्यापार को, बंद कर घाटे के इस व्यापार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए संसार को छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठ। फूलों से अरमान तो कुचल गए, फूलों से अरमान तो कुचल गए। उतार दे कांटों के भी इस भार को, उतार दे कांटों के भी इस भार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के। यारों ने भी डंक मारे सांप बन, यारों ने भी डंक मारे सांप बन। जाने दुश्मन जान ले हर यार को, जाने दुश्मन जान ले हर यार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जलते हुए छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे। तान चादर जिसे तू सो रहा, तान चादर जिसे तू
खटखटाती मौत तेरे द्वार को, खटखटाती मौत तेरे द्वार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जल छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। क्यों फंसा दुनिया की झूठी दौड़ में, क्यों फंसा दुनिया की झूठी, मार ठोकर त्याग दे इस खार को, मार ठोकर त्याग दे इस खार को। आग में जलते हुए संसार को, आग में जल छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को, छोड़ चल दुनिया के झूठे प्यार को। हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी, हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी, हाथ जोड़े गुरानु मेरी। शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ज्ञानी महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते हैं सपना ये संसार। क्या फरमाते हैं? सपना ये संसार। बंधुओं कहते हैं संसार सपनों की भांति है, जैसे सपना फैलता है वैसे ही संसार भी फैलता है और दोनों में फैलने की प्रक्रिया एक समान है। इसलिए संत पलटू दास जी कहते हैं सपना ये संसार।
संत पलटू दास जी कहते हैं, सपना ये संसार बंधु कहते हैं, सपने के माध्यम से दबी हुई इच्छाएं प्रकट होती हैं। क्या होती हैं? इच्छाएं प्रकट होती हैं। ऐसे ही ये संसार भी रंग बिरंगी आकांक्षाओं का मात्र एक क्या है मेरे बंधु? एक फैलावा है। और कहते हैं सपने में जैसे कोई अपना नहीं होता, सपने में जैसे कोई अपना नहीं होता, ऐसे ही इस संसार में भी कोई अपना, ऐसे ही इस संसार में भी कोई अपना नहीं है। सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। सब अपने किससे जुड़े हुए हैं? सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। अतः स्वार्थ पूर्ति के पश्चात सभी क्या हो जाते हैं? सभी पलट जाते हैं। बंधु, सपना चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, आखिर वह क्या होता है? आखिर वह टूटता है। और जो टूट जाए वह सत्य कैसे होगा? इसलिए सपना एक झूठा है, छल है और मन का जार है। बनो, जिस दिन हम ये बड़ी बातें जान जाएंगे कि जीवन भी एक क्या है, ये जीवन भी एक सपना है, तो सारे दुख अपने आप ही क्या हो जाएंगे? हाँ जी, क्या हो जाएंगे? सारे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो बंधुओं कहते हैं, एक राजा का पुत्र मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। क्या गिन रहा था? अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। राजा एवं महारानी दोनों अपने इकलौते पुत्र के पास बैठे हुए थे और बहुत से प्रसिद्ध डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी दिन पर दिन उसकी हालत क्या हो रही थी? दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। और राजा ने इस ढलती उम्र में इस पुत्र को पाकर यही चाहा था कि ये राजकुमार सदैव निरोगी और बलशाली रहे। ये राजकुमार क्या रहे? सदा निरोगी और बलशाली रहे। किंतु इस संसार में राजा हो या रंक, इस संसार में राजा हो या रंक, किसी का मन चाहा कभी नहीं हुआ। और बनो, यदि चाहत के अनुसार ये संसार चलता तो ये जीवन बहुत ही क्या होता मेरे बंधुओं? ये जीवन बहुत ही बेहतरीन होता। तो बनो, उस पुत्र की गंभीर हालत के कारण राजा को ना दिन का चैन था और ना रात की, ना दिन का चैन था और ना रात की नींद थी। और राजा और रानी दोनों आपका हृदय शोक मगन था, क्योंकि बनो किसी अनुभवी वैद्य ने कह दिया था कि आज की रात इस राजकुमार की क्या है? आज की रात इस राजकुमार की अंतिम रात है। तो राजा और रानी दोनों बेटे के सिराने बैठे हुए थे। भूत और भविष्य का विचार करते करते कुछ ही क्षणों में धीरे धीरे राजा की आंखें क्या होने लगी? हाँ जी मेरे बंधुओं, क्या होने लगी? धीरे धीरे राजा की आंखें बंद होने लगी और उन्हें नींद आ गई। क्या आ गई राजा को? आप किसी को तो नहीं नींद आई? अगर आई हो तो उठ जाना, क्योंकि जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। तो बंधुओं, धीरे धीरे राजा की आंखें बंद हो गई और राजा को क्या आ गई? राजा को नींद आ गई। और नींद की झपकी लेते हुए राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया। राजा को क्या दिखाई दिया? राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने सपने में अपने आप को एक महान सम्राट के रूप में देखा। किसके रूप में देखा? एक महान सम्राट के रूप में देखा, जिसके 12 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? जिसके 12 बेटे हैं। और सभी राजकुमार एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, रूपमान और प्रतिभा संपन्न है। और उन 12 राजकुमारों को देखकर राजा विचार मगन है कि किसे युवराज, हाँ जी, किसे युवराज बनाया जाए। तो बनो, इतने में अचानक एक तीव्र चित्रकार की आवाज से राजा की नींद क्या हो गई?
हाँ जी, क्या हो गई? राजा की नींद खुल गई और वह सुंदर सुलोना सपना पल भर में क्या हो गया? वह सुंदर सुलोना सपना पल भर में बिखर गया और आंख खुलते ही उसने देखा कि रानी जोर जोर से क्या कर रही है? रानी जोर जोर से रो रही है क्योंकि वो राजकुमार अपनी अंतिम सांसें भी क्या कर चुका था? हाँ जी, क्या कर चुका था मेरे बंधुओं? वो राजकुमार अपनी अंतिम सांसें भी पूरी कर चुका था और राजा ने अच्छी तरह से आंखें खोलकर ये सारा दृश्य देखा, किंतु कुछ ना समझ पाने से वह असमझ में पड़ गया और वह न उस लाडले पुत्र के वियोग में रो रहा है और न उन 12 सुंदर राजकुमारों को क्या कर पा रहा है, न उन 12 राजकुमारों को बुला पा रहा है। राजा एकदम से स्तंभ होकर ये सब कुछ देख रहा है और रानी ने राजा को इस तरह दुविधा की अवस्था में देखा तो वो कहने लगी, आप कैसे पिता हैं? क्या कहने लगी रानी? कि आप कैसे पिता हैं जो इकलौते पुत्र का वियोग हो जाने पर भी किसी विचारों में क्या हुए हैं बंधुओं? किसी विचारों में खोए हुए हैं और आपको तो अपने पुत्र से बड़ा क्या होता है मेरे बंधुओं? आपको भी होता होगा अपने पुत्रों से लगाव, क्या नहीं है? आपको तो अपने पुत्र से बड़ा लगाव था, अब आपको क्या हो गया? तो बंधु ये सुनकर राजा बोला, देवी मैं कुछ समझ। हाँ जी, क्या बोला राजा? उससे पहले क्या बोला? देवी। आप भी बोले अपनी घरवाली को कभी देवी? बोले हो? हाँ ना बोलो। तो राजा कहने लगा, देवी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जो सामने दिखाई दे रहा है वह सच है या अभी अभी कुछ देर पूर्व जो मैं देख रहा था वह सच है और गम मुझे दोनों बातों का है। राजा क्या कह रहा है कि गम तो मुझे दोनों बातों का है, अतः मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं? मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं? तो ये सुनकर रानी राजा की ओर देखने लगी और बोली कि आप ये क्या कह रहे हैं? जरा अपने मन की बात को क्या कीजिए, अपने मन की बात को स्पष्ट कीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब राजा ने अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहा कि देवी अभी कुछ समय पहले मैंने एक क्या देखा था? मैं एक स्वप्न देख रहा था और सपने में मैंने देखा मैं एक बहुत बड़ा क्या हूँ मेरे बंधुओं? मैं एक बहुत बड़ा सम्राट हूँ और मेरे कितने पुत्र हैं? मेरे 12 पुत्र हैं। हजारों राजा महाराजा मेरे समक्ष मस्तक झुकाए खड़े हैं और उन 12 राजकुमारों को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न था क्योंकि सभी देखने में एक जैसे सुंदर, स्वस्थ और सम्मान योग्यता लिए थे और मैं किसे राजसिंहासन पर बिठाऊं, इस प्रश्न को मैं हल कर ही रहा था। ये मीठा व सुगंध सपना देखने में मैं इतना तन्मय हो चुका था कि अचानक तुम्हारे रोने से मेरा सपना क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया? अचानक तुम्हारे रोने से मेरा सपना टूट गया और मेरी आंखें क्या हो गई? मेरी आंखें खुल गई और आंख खुलते ही वे 12 राजकुमार भी क्या हो गए? हाँ जी, क्या हो गए मेरे बंधुओं? वे 12 राजकुमार भी गायब हो गए और आंख खुलने के बाद जो सामने राजकुमार था वह भी हाँ जी वह भी नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन 12 पुत्रों के लिए रहूं या इस एक के लिए। हाँ जी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि उन 12 पुत्रों के लिए रहूं या इस एक के लिए रहूं। इन दोनों में से कौन सत्य है? किसके वियोग पर मैं दुख बनाऊं? इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बनु कहते हैं कुछ दिनों के बाद राजसभा में एक संत महात्मा का क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया बंधुओं? एक संत महात्मा का आगमन हुआ और राजा ने उनसे जानना चाहा कि इन दोनों में से
इन दोनों में से सच क्या है? तो संत ने राजा की प्रतिबोध देते हुए कहा, राजन, ना एक सच था और ना वे 12। हाँ जी, क्या कहा संत महात्मा ने कि राजन, ना वो एक सच था और ना ये 12। ना ये 12 सच थे, दोनों क्या थे? दोनों स्वप्न थे, भ्रांति है, छल है, पर सत्य नहीं है। पर क्या नहीं है बंधुओं? पर सत्य नहीं है। कहते हैं एक सपना जो बंद आंखों का है, वह आंख खुलने पर क्या हो जाता है? वह आंख खुलने पर टूट जाता है। और सपने में आपने जो 12 राजकुमार देखे वे असत्य थे। जो सपने में 12 राजकुमार देखे वो कौन थे? वो असत्य थे, क्योंकि आंख खुलते ही उनका अस्तित्व भी क्या हो गया मेरे बंधुओं? उनका अस्तित्व भी गायब हो गया। और दूसरा सपना खुली आंख का है। दूसरा सपना कौन सा है? दूसरा सपना खुली आंख का है, जिसमें एक लौता पुत्र राजकुमार क्या दिखाई दे रहा था? राजकुमार दिखाई देता था कि ये सत्य है, परंतु मौत आते ही वो भी क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया मेरे बंधु? मौत आते ही वो भी ओझल हो गया। इसलिए ना वो एक सत्य था और ना ये 12। ना वो एक सत्य था और ना ये 12 सच थे। इसलिए मेरे बंधुओं, प्राचीन काल के ऋषि मुनि अपने उपदेश में ये सूत्र बार बार दोहराते हैं, सपना ये संसार। क्या दोहराते हैं? सपना ये संसार। जैसे सपने में कोई अपना नहीं होता, इसी प्रकार मेरे बंधुओं इस संसार में भी कोई अपना। अगर इस संसार में कोई अपना है तो वो अपनी एक आत्मा अपना है, बाकी सब क्या है मेरे बंधुओं? बाकी सब पराया है, एक आत्मा ही है जो अपना है। इसलिए बंधुओं आगे की चर्चा फिर करेंगे इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ। और परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत वाणी बरसाएं, उससे पहले भजन के पंक्ति गुनगुनाए। मीठे लागदे गौरांदी वाणी, मीठे लागदे गौरांदी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले सुन सुन के गौरांदी वाणी, सुन सुन के गौरांदी, लखतर जगत दे प्राणी, लखत ओ सच्ची मुची सोरबंदी, ओ सच्ची मुची मीठी लगदी गौरांदी वाणी, मीठी लगदी गौरांदी, ओ वेले अमृत दे, ओ वेले। बोलिए शांतिनाथ भगवान की हो। भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो। मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख
में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, दौलत रहे आना रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति की देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेव के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, भारतीय इतिहास में एक महान कवि हुई, मुनि हुई, जिनको आप और हम सब महाकवि तुलसीदास के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और उस महाकवि तुलसीदास जी ने इस दुनिया में दो चीज़ों का मिलना बहुत दुर्लभ बतलाया। वो दो चीज़ कौन से? उन्होंने कहा
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। कि वो महाकवि ने कहा कि इस जगत में दो चीजों का मिलना बहुत क्या है, दुर्लभ है। संतों का समागम और परमात्मा का नाम स्मरण। अब आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आपके लिए तो संतों का समागम और परमात्मा का नाम स्मरण आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जो लोग कभी न संतों के सानिध्य में जाते हैं, न परमात्मा का नाम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं, उन लोगों से आप अगर उनको आप कहो कि संतों के पास क्या करो, चलो, जितना मुश्किल माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई चढ़ना कठिन है, और उतना ही कठिन संतों के पास जाना का है, मुश्किल। इसलिए दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत पंथ और ग्रंथ हुए, उन सभी ने संतों के समागम के महत्व क्या किया गया, दिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करना मुश्किल है, वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है, या पाली ताना की चढ़ाई चढ़ना, समेत शिखर की चढ़ाई चढ़ना क्या है, मुश्किल। ऐसा आपने किसी ग्रंथ में, किसी संत ने आज तक कहीं पर कहा, कहीं पर आपने पढ़ा? न कहीं लिखा हुआ मिलेगा, न कहीं आपने कभी सुना। लेकिन आपने यही सुना कि संतों के सानिध्य में जाना क्या है। और महाकवि तुलसीदास जी, क्या वो संत थे? इसलिए उन्होंने अपने महत्व को बतलाने के लिए ऐसा लिखा? ऐसा भी नहीं कि दुनिया में धन मिलना आसान है, परिवार मिलना आसान है, करोड़पति बनना आसान है, लेकिन संतों के सानिध्य में जाना इस दुनिया में बहुत क्या है, मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? आपके समक्ष उस राजा परदेशी के प्रश्न आपके समक्ष क्या कर रहे, चल रहे। ऐसा वो कौन व्यक्ति है जो धर्मात्मा के सामने क्या कर सकता, नहीं जा सकता। उस समय केसी स्वामी ने कहा कि जो संतों को देख करके छिपने वाला, अगर कहीं संत आएंगे,
संतों के पास मुझे जाना पड़ेगा। वो संतों को देख करके क्या कर जाएगा, छिप जाएगा। ऐसे हमने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, हजारों युवकों को हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं। जब हम गोचरी पानी के लिए घर में जाते हैं, अगर कहीं संत आएंगे तो उनके सामने जाना पड़ेगा। वो अंदर क्या कर जाएंगे, छिप जाएंगे। आपके नादुन में तो ऐसे युवक शायद बहुत कम होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो घर ही क्या है, थोड़े हैं। और जहां पर ज्यादा घर होते हैं, ज्यादा लोग जहां पर होते हैं, और वहां तो कई जैन परिवार में जन्म लेने पर भी ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी अपने धर्म स्थान को भी क्या किया होगा, देखा नहीं, कभी संतों के पास गए नहीं होंगे। ऐसे ऐसे लोग हमने क्या किए थे। इसलिए उस महाकवि ने कहा कि जो संतों के पास समागम है, ये बहुत मुश्किल से क्या करता है, मिलता है। आपको एक सच्ची घटना क्या कर दूं, बतला दूं। सियालकोट में एक निबाहु शाह जैन, जो अपने जमाने के महान श्रावक थे, महान धर्मात्मा थे, उनके जीवन में हड्डी हड्डी में, मज्जा मज्जा में धर्म क्या हुआ था, समाया हुआ था। इतनी श्रद्धा और भक्ति थी धर्म के प्रति, देवगुरु धर्म के प्रति अटूट क्या थी, आस्था थी। अगर गांव में कभी भी कोई भी साधु साध्वी आ जाए, सूचना मिलते ही थानक में जाना, सामयिक करना, स्वाध्याय करना। वो सामयिक स्वाध्याय तो उनके जीवन का क्या था, खुराक था। जब संत आ जाए तो सबसे पहला क्या कर जाना, थानक में चले जाना। ऐसा उनका आचरण था। अगर वो सवेरे उठ करके किसी के घर में चले जाए, किसी की दुकान में चले जाए, लोग कहते थे आज मेरी कुटिया पावन बन गई, मेरा दुकान धन्य बन गया। क्योंकि जिसके जीवन में त्याग होता, साधना होती है, वो इंसान जगत के लिए क्या करता है, पूजनीय बन जाता है, वो समाज के लिए वंदनीय बन जाता है। ऐसे आचरण को जीने वाले वो निभाऊ शाह, लेकिन वो दोनों पति पत्नी रोज स्थानक में जाते थे, लेकिन उनके घर का उनका बेटा कभी थानक में क्या करता था, नहीं जाता था। एक दिन संतों ने पूछा, श्रावक जी आप तो इतना थानक में आते हो, लेकिन आपका बेटा कभी थानक में क्या करता, नहीं आता। कहने लगा कि गुरुदेव मैंने तो बहुत बार बोला, लेकिन उसकी ऐसे अशुभ कर्मों का उदय वो एक कान से सुनता है और दूसरे से क्या कर देता है, निकाल देता है। गुरुदेव मैंने तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कहता हूं कि बेटे सब संत आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे क्या करते, नहीं आते।
बेटा एक बार तो तुम क्या करो, थानक में चलो। कहता पिताजी आप चले जाइए, आप समय कीजिए, आप बंधन कीजिए, मैं दुकान संभालूंगा, मैं दुकान को देखूंगा। पिता ने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, अगर एक रस्सी है, अगर उस रस्सी को भी हम ज़्यादा खींचेंगे तो किसका डर है? टूटने का डर। वो पिता ने भी सोचा अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं ये बेटा मेरे से नाराज क्या कर जाए, न हो जाए। अब कहीं भी है, आदमी एक बार बोल सकता है, दो बार बोल सकता है, तीन बार बोल सकता है। मेरी भी ये आदत है, मैं भी कहीं जाता हूं, अगर जिस भाई को मैं तीन बार बोलता हूं, एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, तीन बार जाने के बाद अगर वो बंदा थानक में आ गया तो समझ लो वो आ जाएगा। अगर तीन बार बुलाने के बाद भी अगर समझ लो नहीं आया तो समझ लो वो बंदा कभी आने वाला क्या है, नहीं। जैसे आपके घर में किसी लड़के या लड़की की शादी हो, अब आप ने शादी के कार्ड बनाए और आप अपने रिश्तेदारों को देने के लिए क्या करते हो, जाते हो, या कोई रिश्तेदार आपके घर में आता है। अब एक रिश्तेदार आया और आपको शादी का कार्ड दे करके गया कि फलाने दिन शादी है, ये कार्ड है और आप क्या कर जाना, आ जाना। वो कार्ड दे करके गया और एक आदमी है आया और कार्ड दिया लेकिन कुछ नहीं बोला, कार्ड दे करके चुपचाप चला गया। तीसरा आदमी आया, उसने आया, कार्ड दिया और कार्ड दे करके कहा कि उस दिन शादी है, आपको जरूर उपस्थित होना है और आपको जरूर क्या करना है, आना है। अब बतलाना नादन वालों, आप किसकी कार्ड पर आप क्या करोगे, जाओगे? पहले, दूसरे, तीसरे कौन से व्यक्ति के बुलाने पर जाओगे? तीसरे व्यक्ति के बुलाने पर क्या करोगे, आप जाओगे। पहले वाले को तो आप सोचोगे अरे वो आया, कार्ड दिया, इतना ही बोला आ जाना, और आप चलो जाएं न जाएं कोई फर्क क्या करेगा, वहाँ पर पड़ेगा नहीं। दूसरा आया, उसने सिर्फ कार्ड दे करके, अरे उसने तो कार्ड दे करके गया लेकिन बुलाया तो है ही नहीं, कुछ कहा तो है ही नहीं, अरे उसके यहाँ क्या जाना। अब तीसरा आया, उसने कार्ड भी दिया और आपको 3-4 बार बोला भी, आपको जरूर क्या करना, आना। तो आप सोचोगे चलो इसने कार्ड भी दिया, इतना जोर भी लगाया है, तो उसके यहाँ तो जरूर क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
आप उस व्यक्ति के घर में क्या करोगे, चले जाओगे। और ऐसे ही है। और हम भी कहीं जाते हैं तो किसी को प्रेरणा देनी है तो हम 3 बार क्या करेंगे, प्रेरणा दें। अगर 3 बार प्रेरणा देने पर आ गया तो समझ लो वो आ जाएगा। अगर 3 बार प्रेरणा देने के बाद नहीं आया तो समझ लो वो बंदा कभी आने वाला क्या है, नहीं। अब वो निवाऊ शाह ने भी कहा कि गुरुदेव, मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 कई बार मैंने अपने बेटे को क्या किया, बोला, लेकिन अभी उसकी पुण्यवाणी क्या हुई, जागृत नहीं हुई। जब पुण्यवाणी जागृत हो जाएगी वो क्या कर जाएगा, आ जाएगा। इसलिए गुरुदेव वो मेरा बेटा क्या करता, आता नहीं। अब ऐसा करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो नौजवान 22 वर्ष का हो गया। 22 वर्ष तक वो नौजवान किसी साधु और साध्वी के पास क्या हुआ, गया नहीं। जब 22 साल के बाद एक बार उसकी भुआ धर्मो देवी अपने मायके में आई हुई थी। वो बड़ी धर्मात्मा थी, उसको भी देवगुरु धर्म पर अटूट क्या थी, आस्था थी। जब वो अपने मायके आई उसको मालूम पड़ा कि सियालकोट के पास ही एक पसरूर क्या है गांव है, और वहां पर पंजाब के एक महान संत त्यागी तपस्वी पूज्य श्री गेंडे राय जी महाराज साहब, उनका विचरण करते करते उस पसरूर कस्बे में क्या हुआ, जाना हुआ। जब वो धर्मो देवी अपनी मायके गई, उसको मालूम पड़ा पूज्य गुरुदेव यहाँ पास में क्या है, पधारे हुए हैं। जो धर्मात्मा होते हैं, जिनके जीवन में देवगुरु धर्म पर आस्था होती है, अगर उनको कहीं पता लग जाता है कि पास में गुरुदेव क्या है, पधारे हैं, तो उनके मन में दर्शन करने के, उनकी वाणी सुनने के भाव मन में क्या कर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। और वो भी धर्मात्मा थी, उसने सोचा कि मैं भी गुरुदेव के क्या करूं, दर्शन करके आऊं। और बहुत बार तो हमारी बहनें जब मायके में चली जाती हैं, जब मायके में चली जाती हैं, जब छुट्टियां मनाने के, अगर जिन बहनों को धर्म के प्रति लगन होगी वो मायके में भी जाएंगे। अगर गांव मायके में कोई साधु साध्वी आए हो, वहाँ जाकर के प्रवचन सुनेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन जिसको लगन न हो वो मायके में जाकर के ऐसे गुमसुम हो जाएंगे, वो सब कुछ क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। अब ऐसी बहनें हमने बहुत देखे। जब ससुराल में होंगे तो सामायिक भी करेंगे, थानक में भी आएंगे, लेकिन जब मायके में जाएंगे, अगर वहाँ साधु संत भी जान पहचान वाले भी होंगे, अगर आ गई तो 1 आधी बार शकल जरूर क्या कर देंगे, शकल 1 आधी बार दिखा देंगे, और नहीं तो वहीं पर क्या कर जाएंगे, मायके में ही गायब हो जाएंगे। और वो बहन, वो धर्मो देवी अपने ससुराल से अपने मायके में आई थी, लेकिन मायके में आने के बाद भी इतना पास में भी नहीं था कि गुरुदेव क्या हो, बहुत पास में, लेकिन उसके मायके से क्या था, ससुराल से पास में थी। उसने सोचा कि चलो गुरुदेव के दर्शन करने क्या करूं, चली जाऊं।
वो भाई के पास गई, कहा निवाह भैया, मुझे मालूम पड़ा कि पास में गुरुदेव पधारे हुए हैं, तो आप मुझे लेकर के क्या करो, चलो मैं गुरुदेव के क्या करूं, दर्शन करूं। भैया ने कहा बहन, मैं दुकान में अकेला हूं, मैं दुकान छोड़ करके क्या कर सकता, जा नहीं सकता। अगर घर में कोई जाते हो तो और किसी को तुम लेकर के क्या कर दिया, चली जाओ। और घर में देखा उसका क्या है, भतीजा है। और वो भतीजे के पास में गई, जाकर के कहने लगी कि भतीजे, मुझे मालूम पड़ा यहाँ पास में गुरुदेव पधारे हुए हैं, तो मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ, एक बार तुम मुझे लेकर के क्या करो, चलो। वो कहने लगा बुआ, आज तक मैं कभी किसी संतों के पास गया नहीं, मैंने आज तक किसी के दर्शन नहीं किए। बुआ, मैं तो नहीं जाऊंगा, और कोई जाता हो तो आप उनको लेकर के क्या करो, चली जाओ। कहने अरे भतीजे, अरे इतने महान संतों के दर्शन करने के लिए लोग कितने दूर दूर से कितने पैसे खर्च करके आते, अरे हम इतने पास में होकर के भी, हम इतने नज़दीक होकर के भी अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे से दुर्भाग्यशाली और कौन होगा। वो भतीजा कहने लगा बुआ, अगर दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली जो कुछ बनना हो आप बन जाओ, लेकिन मुझे तो दुर्भाग्यशाली क्या करो, रहने दो। अरे भतीजे, ऐसा नहीं कहते। अरे तू दर्शन नहीं करना चाहता, तू संतों के पास जाना नहीं चाहता, तो कम से कम तू मुझे तो क्या कर दे, दर्शन करा दे। चलो तू नहीं करना, लेकिन तू मुझे तो क्या कर सकता, दर्शन करा सकता। फिर कहने लगा बुआ, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो फिर तो दर्शन तो मुझे भी क्या है, करने पड़ेंगे। तो कहने लगा बुआ, एक शर्त पर मैं क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। आपको थानक के नीचे ले जाकर के क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और आप दर्शन कर लेना, और मैं नीचे बैठ जाऊंगा, आप दर्शन करके आ जाना, फिर आपको लेकर के क्या कर जाऊंगा, आ जाऊंगा। लेकिन आप ये मत बोलना कि अगर मैं आपको लेकर के वहाँ जाऊंगा फिर आप कहो कि ऊपर क्या करना, चलना, तो मैं ऊपर क्या करूँगा, नहीं जाऊँगा। उसके बुआ ने कहा चलो कम से कम तो मुझे वहाँ तक तो क्या कर, लेकर के चल। अब वो बुआ और भतीजा दोनों सियालकोट से निकल करके पसरूर क्या कर गए, पहुंच गए। पसरूर पहुंचे और थानक के नीचे गए। बुआ को कहा बुआ ये रहा स्थानक, आप जाओ दर्शन कर लो, और मैं नीचे क्या हूँ, यहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ रोड में बैठा हूँ। अब उस बुआ ने कहा अरे भतीजी, तू वहाँ से यहाँ तक आया, अब तू यहाँ से ऊपर जाने में तेरे को क्या तकलीफ है। अब बुआ को कहता बुआ चुप, अब बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने वहां पर क्या कहा था, इसलिए आप जाओ, आप दर्शन कर लो। अब वो नौजवान
वहाँ पर आगे क्या घटना घटती है, आगे क्या रंग लाता है, क्या होता है, समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बने, निशान बन गए प्यारे, हंसते रहे हंसे। संकल्प हमारा इंसान हम बने, संकल्प इंसान हम बने। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। संकल्प समय समय गद्य को बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। परम सत्य परम आदरणीय श्रमण गौरव धर्म प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज आने तीन के लिए चरण में नंदोष वंदन नमस्कार करके सुजाता पूछना और द्वारे से प्राप्त प्रभाव नारायण हम कहा तो मैं करता हूँ तो हम निवेदन पूरे समय में आकर लेकर जाए। आज का आयोजन सुरक्षित का और प्लस का आयोजन 4 दिन का है। मंगलवार चैदाहारम सम जगवती महिंदियो संधि संधि करे लोई पतो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चदारी लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चदारी शरणं भोज्यामि हरियन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहो शरणं भोज्यामि केवली पनातो धम्मो शरणं भोज्यामि। हे चार शरण दुःखहरण जगत में तारण शरण कोई होगा योग बोलिए पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब की।